Good morning, all of you. Welcome back to my channel, my daily vlog, सोनी लाइफ जर्नी। आप सबको राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहर आज का मौसम बहुत 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 अच्छा नहीं है, ख़राब है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। और मैं उठ गई हूँ सुबह, और इसी के साथ आपको नज़ारे दिखाते हुए आज दिन की शुरुआत करते हैं। राधे राधे। चलिए, ब्लॉग में बने रहिएगा। आज बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे पूरे दिन भर में। सबसे पहले तो हम नाश्ता बनाएंगे, ब्रेकफास्ट बहुत ही यमी वाला उत्तराखंड का, जो कि माँ की हाथों का स्वाद याद दिला दे। और उसे कहते हैं क्या है? प्याज के लगड़े। चलिए फिर, आ जाइए किचन में। आ गई किचन में। गैस की आज क्या बनेगा? पता है क्या बनेगा आज? आज बनेगा उत्तराखंड के फेमस लगड़े। प्याज के, हरे प्याज के और नॉर्मल प्याज मिक्स करके उसके बनाएंगे लगड़े, जो कि मुझे बहुत पसंद है और नेगी जी को भी बहुत पसंद है ना? कैसे बनाएंगे लगड़े? करते हैं स्टार्ट। उत्तराखंड से कहाँ कहाँ से देख रहे हो सब, ये बताना कि आपके इधर क्या बोलते हैं उसको, जो हरा प्याज, तोरी, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको पीस के और फिर उनमें थोड़ा सा आटा मिला के और उसके पतले पतले से वो बनाए जाते हैं, चीले जैसे बोलते हैं ना, चीले की तरह बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ टिहरी गढ़वाल में लगड़े बोला, टिहरी गढ़वाल में सब जगह भी लगड़े नहीं बोला जाता, मुझे लगता है अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से बोला जाता है। पर जिस साइड से हम हैं, खास पट्टी साइड से, टिहरी गढ़वाल खास पट्टी की तरफ से, उस तरफ उसको चीला ही बोला जाता है, चीला नहीं लगड़े बोला जाता है। बहुत सारे मेरे को बोल रहे थे आप गढ़वाली में बोलो, और बहुत सारे इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, अरे कैसे गढ़वाली हो, तुमको गढ़वाली बोलनी नहीं आती। तो ऐसा है, मैं कोशिश करती हूँ, पर मेरे से ना प्रॉपर जो एक होता है कि हाँ प्रॉपर वे से, तो वो वैसे नहीं बोला जाता, मैं बीच में अटकती हूँ, फिर मैं हंस जाती हूँ, तो फिर सब ऐसे बेइज्जती सी हो जाती है ना? तो जहाँ जहाँ हो सकेगा मैं वहाँ वहाँ कोशिश किया करूँगी बोलने की कि कैसे बोलते हैं। तो आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ आपको। लो जी, आ गई किचन में। देखिए क्या क्या चाहिए हमें। चाहिए लहसुन, और ये है प्याज जो मैं वहाँ से लेके आई थी, बस यही मिला था। दो ये प्याज है, दो ये वाले प्याज है, मतलब नॉर्मल साइज़ के, और 4-5 कलियाँ लहसुन की। ये हरे वाले पत्ते, अगर हरे पत्ते, लहसुन के पत्ते ना बहुत अच्छे बनते हैं लगड़े उनके। अब इनको मैं क्लीन करती हूँ, थोड़ा वॉश करती हूँ, प्याज कट करती हूँ, लहसुन कट करती हूँ और ग्राइंड करती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपको, ओके? लगड़े तैयार होने के लिए एक जरा, जो भी बनाएंगे थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि इसमें हाथ चलता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा तरीके से। कहीं आप बोलो अरे आपने ये क्या कर दिया, हमारा तो हाथ जल गया, तो इसमें हाथ भी जलता है, तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। और मेरा वही ऊपर से थोड़ा सा अनियन डालती हूँ मैं, जो मोटा हो गया ये ऐसे, क्योंकि मुझे क्रंच पसंद है। हल्का सा ऑयल साइड से, ताकि ये अच्छे से निकल जाए, थोड़ा ऊपर से भी। बाद में इसको थोड़ा पकने देंगे, उसके बाद पलट देंगे। ये देखिए हमारा लगड़ा रेडी हो रहा है, यमी यमी। और इसको अब हम
फ्लिप करेंगे। एक हाथ से ऑब्वियस है, होगा नहीं। मैं फ्लिप करती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए मेरा लगड़ा, यमी यमी। इंग्लैंड से जो भी है ना नियर बाय मी, सब आ जाओ लगड़े खाने पे। गढ़वाली लोग सब पहुंच जाओ यहाँ पे। उत्तराखंड के जितने भी हैं, कुमाऊं से हैं, चाहे ये गढ़वाल से हैं, सबके लिए मोस्ट वेलकम है। सब आइए, लगड़े खाइए, चीला खाइए, जो भी आपके यहाँ कहते हैं वो खाइए। ये फिर से बता देती हूँ, हरे प्याज के बने हैं और ऊपर से दूसरा प्याज भी कट करके स्प्रिंकल किया मैंने। लगड़े रेडी हैं खाने के लिए। गर्मी में भी चाय एक्स्ट्रा, चाय, स्टील का गिलास और हमारे बन। तो आ गई हूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके इंग्लैंड की, जो कि है यहाँ पे ना बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि जैसे एक वीज़ा, लॉटरी वीज़ा जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट होगा। तो बैलेट वीज़ा भी या लॉटरी वीज़ा भी, जिसमें 2 साल काम करने को मिलते हैं यहाँ पे। 2 साल आप यहाँ काम भी कर सकते हो उस वीज़ा में, और वो उस वीज़ा में आप यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हो। बट उसके ना कुछ मतलब कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे हाँ डेट बता रहे हैं, वो सब गलत है। अभी यहाँ की गवर्नमेंट में सिर्फ बताया है कि ये वीज़ा आने वाला है। ये पहले भी आया था फरवरी में, जो एंड हो गया था। उसके बाद अब सेकंड टाइम आएगा ये जुलाई में, जो यहाँ के न्यूज़ के अकॉर्डिंग अभी बता रहे हैं कि जुलाई में अनाउंस करेंगे कौन सी डेट को बैलेट ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अपर ग्रेजुएशन आप होने चाहिए। ग्रेजुएशन हो या फिर ग्रेजुएशन से ऊपर हो, कोई भी डिग्री हो, कुछ भी हो, ऐसा होना चाहिए आपके पास। आपकी एज जो है 18 से 30 साल। 30 साल के बाद वाले जो हैं वो तो सोचो ही मत कि अगर आपको कोई इंडिया में कोई एजेंट बोल रहा है कि बैलेट के थ्रू, दैट मीन्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि जो ये फीस फूस होती है उसके थ्रू कि हाँ हम आपका वीज़ा लगाने के इतने चार्जेस लेंगे या कुछ भी, तो ये तो आप सोचो मत। क्योंकि इसमें लॉटरी सिस्टम का मतलब आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ क्या होता है। कि आप समझ लो कि जैसे हम लॉटरी खेलते हैं ना, कि हाँ हमने अपना नाम डाल दिया पर्ची में, सबने अपना अपना नाम डाल दिया। तो ये इंडिया वालों के लिए, इंडिया के जितने भी लोग हैं जो 18 से 30 साल के बीच हैं और जिनके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन है, वो इस बैलेट लॉटरी जो वीज़ा है इसमें अपना नाम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसका 1 रुपया भी नहीं देना आपने। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कीजिए, गवर्नमेंट साइट यूके की है, उसे ओपन कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। पर अभी फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा क्योंकि वो उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। जुलाई में कंफर्म होगी, जब भी गवर्नमेंट कंफर्म करेगी मैं आपको उसकी न्यूज़ बता दूंगी कब कंफर्म होगी। पर ये एक बहुत गुड न्यूज़ है उनके लिए जो यहाँ जॉब करने आना चाहते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट वाले या कोई भी ऐसे। और सेकंड बात ये है कि यहाँ पे डिपेंडेंट अलाउड नहीं है जिनको ये वीज़ा मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, उसमें लॉटरी वीज़ा में अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद सिलेक्शन होती है, गवर्नमेंट सिलेक्शन करती है, जिनमें से कुछ लोग चुने जाते हैं। और वो जो कुछ लोग चुने जाएंगे तो उनको उसके बाद वीज़ा फीस, जो कि अराउंड 340-345 में भी इतना वीज़ा फीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। ये सिर्फ बोलने के लिए है कि हाँ आप फ्री में यूके आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कुछ कुछ लिखा भी हुआ है, जैसे कि सिलेक्शन के बाद 340 पाउंड आपके लगेंगे। 340 पाउंड ये है आपकी वीज़ा फीस। और उसमें IHS फीस, जो यहाँ का मेडिकल का फीस होता है, तो वो आपकी है 1552, 1552 रुपये, 1552 पाउंड्स मतलब कि। और इंडियन करेंसी में अगर मैं बोलूँ तो 2 लाख के अराउंड चले जाओ, 180, 182 ऐसे आएगा। और 1892 ये फुल कॉस्ट होगी आपकी
फुल कोर्स सब मिला के नहीं है। आपको सेविंग में भी आपको 2530 पाउंड आपके सेविंग्स में शो करना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप यही हो गया है कि आफ्टर सिलेक्शन आपको 340 पाउंड आपको वीजा फी पे करनी है, IHS फी पे करनी है जो 1552 पाउंड्स है, और थर्ड आपका 1892 जो ये दोनों मिला के बनता है। और जो आपकी सेविंग्स है इंडिया की, सेविंग्स में भी आपको अराउंड 2530 2530 पाउंड आपको यहाँ की गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब कुछ स्टार्ट होता है कि कैसे कैसे है। उसके बाद आपको मतलब जब आप सिलेक्शन जब आपकी हो जाएगी उसके बाद ही आपको सब कुछ करने को मिलेगा। मतलब आपको एक मेल आएगी स्पेशल यहाँ से, और रजिस्ट्रेशन प्रॉपर वे से रजिस्ट्रेशन करनी है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इसमें इतना पैसा लगेगा, कुछ पैसा नहीं है, खुद से कीजिए, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और आगे की इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ चाहिए होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इस वीज़ा में अगर आप यहाँ आ जाते हो, एक बार आप यूके में पहुंच जाते हो इस वीज़ा में, तो आपको सबसे पहले स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट स्पॉन्सरशिप आप यहाँ पे काम कर सकते हो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आप काम कर सकते हो। और उसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हो। कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी गवर्नमेंट की, वो फुलफिल होने के बाद आप सब कुछ कर सकते हो। और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको दे दूंगी। और हाँ, एक किसी ने मेरे को पूछा था कि यहाँ पे हमने होटल मैनेजमेंट किया है तो फिर हम वहाँ ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए तो यहाँ पे मुश्किल है। आप ऐसा कर सकते हैं, या तो इंडिया में अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए अच्छे से, किसी 2 साल का आप काम मतलब वहाँ पे कीजिए, वो ट्रेनिंग के ही अंडर मतलब गिना जाता है। अगर आप जैसे आपने अभी होटल मैनेजमेंट किया है, डिप्लोमा नहीं, सिर्फ डिग्री वाले और IHM वाले, ठीक है। तो आपने ये करना है और उसके बाद आप 2 साल इंडिया में काम कीजिए और डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप लेके यहाँ आइए कि अगर आपको यहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप देता है। और इसका जो सेकंड फेज है वो ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे अपने पे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने यहाँ आके आप मास्टर्स कर सकते हो। तो 1 साल की मास्टर्स होती है यूके में, 1 साल की मास्टर्स आप करो, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकोगे। जहां तक मुझे लगता है कि जो गलतियां जैसे अभी तक हुई हैं वो आगे ना हो, तो मेरे हिसाब से तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद 1 साल 2 साल काम सीखो, अगर किसी के पास है, फिर वो मास्टर्स लगाए, मतलब यहाँ मास्टर्स करने के लिए आए और फिर यहाँ आके काम भी करे, क्योंकि उसको ऑलरेडी काम आता है और वो मास्टर्स के बेस पे यहाँ आ गया। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं आई और सिर्फ आप यूके में ही आना चाहिए चाहते हो, सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ, तो आप यहाँ पे आइए और आपको पार्ट टाइम अच्छा खासा काम मिल जाएगा। होटल मैनेजमेंट वालों को पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी और आपको स्पॉन्सरशिप भी इजीली फिर अवेलेबल हो जाती है अगर आप यहाँ पे मास्टर्स करते हो। और यही है, ये सबसे इजी रूट रहेगा आने के लिए। दोनों रूट अलग अलग वे में है। हाँ, अगर आप मास्टर्स में आते हो आपका पैसे ज़्यादा लगते हैं, और अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप के उसमें आते हो तो आपको पैसे कम लगते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपको यूनिवर्सिटी फ़ी वगैरह पे करनी पड़ती है। और अगर आप डायरेक्ट स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आते हो तो आपको सिर्फ स्पॉन्सर जो बंदा करेगा उसको जो जो उसके चार्जेस होंगे या वीज़ा फीस या जो भी होंगे वो सब पे करना है, अदरवाइज कोई पेमेंट नहीं है। और NHS के अंडर अगर कोई यहाँ पे आता है तो आपको IHS फी पे नहीं करनी होती, जो मेडिकल फीस होती है वो पे नहीं करनी होती, उनके लिए रूट बहुत इजी है, तो आप उस तरीके से भी आ सकते हो। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मेरे को, किसी भी तरह का। यूनिवर्सिटी आप पढ़े लिखे हैं आजकल के सब हैं, तो गूगल में सर्च कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, वहाँ के अराउंड कैसा माहौल है। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे गलती ये करते हैं कि जब भी यहाँ आते हैं तो वह अपनी यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं देखते कि वो कौन सी जगह में पढ़ रही है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी जगहों में है जहाँ पे आसपास काम करने को नहीं मिलता, तो बच्चों का थोड़ा सा खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है।
तो वो सब कुछ चेक करके उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में एक और न्यूज़ के साथ। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको सब बता दूंगी। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।